गाली दी जा रही है, गाली दी जा रही है, मर जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ। सो बेसिकली दिस इज़ द दूसरा दिन ऑफ दिवाली, और नॉट दूसरा दिन मतलब कि ऐसा नहीं है, परसों रात को दिवाली थी और आज परसों है उसका, ठीक है, समझ जाओ। तो आज के दिन होता है गोधन, और गोधन में होता क्या है कि अभी मैं काउडंग लेके आया हूँ, गोबर काउडंग। तो अभी मैं काउडंग लेके आया हूँ और उसका कुछ बनेगा अच्छा सा स्ट्रक्चर, और जिसमें कि लाठी से कूटी जाएगी। उसमें चना वगैरह रहता है, ये मेरे को पता है, जो कि चना बेसिकली हमें खाना होता है, भाइयों को। कूटते कौन है? बहनें कूटती हैं। लेकिन मोटिव इसका बेसिकली ये है कि भाई की लंबी उम्र के लिए, जैसे रक्षाबंधन होता है वैसे ही भाई दूज कहते हैं इसको। ऐसे ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं। अभी देखा आपने कि मुझे गाली दी जा रही थी कि मर जाओ, ये हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एक कांट आता है, रेंगनी का कांट जिसे कहते हैं, उसको फिर जीभ पे लगाया जाता है कि मैंने क्या कह दिया है, मैंने गलत कह दिया, ऐसा कुछ भी ना, वगैरह वगैरह समथिंग टाइप। मतलब ये एक रिचुअल ही है कि हर साल वही गलती करो, उसके लिए काट चुभाओ, तो अच्छा है। और फिर उसके बाद मिलता है मेरा फेवरेट डिश खाने को मुझे, और वो है, दिखाता हूँ क्या है। बेसिकली इसके पीछे की कहानी ये है कि लॉन्ग एगो कोई एक भाई बहन था, तो वो बहन अपने भाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, तो कभी उसको आज तक गाली तो छोड़ो, मतलब उसने आँख उठा के भी नहीं देखा उसको। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो था। लेकिन क्या हुआ कि इस दिन गाली देना इंपॉर्टेंट होता है, और वो चूँकि आँख उठा के भी नहीं दिखती तो गाली तो बहुत दूर की बात है। तो हुआ क्या कि यमराज जो हैं, और यमई कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो उन दोनों ने आपस में बात की, और आपस में बात कर रहे थे कि ये तो अपने भाई को गाली ही नहीं देती, ये सब नहीं करती, ये सब रिचुअल्स नहीं करती, तो हम इसके भाई को कल उठा ले जाएंगे। शादी के दिन ठीक है गाइस, शादी के दिन उठा ले जाएंगे उसको। तो क्या हुआ कि अब जब ऐसा उसकी बहन ने सुन लिया, तो जब उसकी बहन ने ऐसा सुन लिया तो वो समझ गई। तो अब उसने क्या किया कि उसको गाली देना शुरू कर दी कि मर जाओ, ये हो जाओ, ऐसे वगैरह वगैरह। फिर रेंगनी के काट सकते, ये रिचुअल्स उसने किए, तो उसका भाई बच गया। तो ये पौराणिक कथाएं हैं। कैसे बच गया? और कैसे बच गया? और मतलब उसमें लंबी स्टोरी है, मतलब ओवरऑल मैंने आपको बता दी कि हुआ यही था। अब उसमें ऐसे ऐसे था कि हमारे यहाँ पे शादियों में बारात में लड़कियां नहीं जाती, बट फिर भी उसने जिद करके कही कि मैं जाऊंगी शादी में। तो वो शादी में गई, फिर कोहबर वगैरह में कुछ कुछ हुआ जहाँ पे कि ऐसे ऐसे, तो फिर वो मरते मरते बचा इसकी गाली देने की वजह से। तो ऐसे ये रिचुअल्स है, आपको मैंने सोचा कि बैकग्राउंड स्टोरी है, बता देते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। इसके पहले भी एक रिचुअल्स होती है जो कि सुबह सुबह ही करते हैं। लाइक उसमें क्या होता है कि जब मैं सोया था अभी, तो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मेरे रूम में एक दीदी सूप लेके आई, झाड़ू लेके ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो उसको बोलते हैं दरिद्र खेदाना, ठीक है, हमारे पे दरिद्र खेदाना बोलते हैं, जिसको दरिद्रता को बेसिकली भगाना होता है। और उसको करते हैं सुबह सुबह, और सूप झाड़ू लेके ऐसे समथिंग करके हटाते हैं। फिर सुबह सुबह ही पूरा घर वर धो पोछ के रेडी कर देते हैं, और वहाँ से ये दिन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडिया हो गया होगा कि पहले सुबह सुबह दरिद्रता को भगाना है, फिर उसके बाद घर को साफ़ सफाई करके काउडंग का ये स्ट्रक्चर सा बनाना है, अभी जो दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर उसमें लाठी वगैरह से कूटने हैं। उसमें चना रहेगा, बूट रहेगा जिसको कहते हैं बजरी का बूट, और एक रेंगनी का काट होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेंगनी का काट लेके आता कि गाली देने के बाद खुद को चुभाना भी होता है। उससे होता है कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं भाई की, ऐसा माना जाता है। तो माना जाता है, अब कितनी मजबूत है मेरी वो समय ही बताएगा। और फिर वो सब रिचुअल्स होने के बाद ही कुछ हम खा पी सकते हैं, और वो खाएंगे, वही बता देता हूँ नाम को, पीठा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और वो बनता कुछ ऐसे है कि चावल को बेसिकली आटे की तरह पिसवा के, आटा बना के, और उसको आटे की तरह बिल्कुल मतलब गूंद के, और कढ़ाई में एक बार शायद से फ्राई करते हैं उस आटे को। और उसके बाद में वो आटा तैयार हो जाता है, और उसमें स्टफिंग के तौर पे डालेंगे, जैसे आलू पराठे में आप जो भी डालते हो ना, आलू वगैरह, तो वो सारी चीज़ें डाल दो स्टफिंग में। और फिर उसको कुकर में मोमोज़ की तरह, लाइक बहुत लोग जैसे स्टीम नहीं होता उनके पास वो वाला, तो बेसिकली वहाँ पे स्टीम देना होता है। तो कुकर में पानी वगैरह डाल के, और उसमें उसको जो स्टफिंग आपने की है उस पीठे की, तो उसमें डाल के उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो वो आपका रेडी हो जाएगा जाता है। उसके बाद ये आपका पीठा रेडी है, अब खा सकते हैं हम इसको। हालांकि इसको अभी खा सकते हैं, लेकिन ये देखो आलू की जो स्टफिंग है थोड़ी बहुत बाहर आ रही है किसी किसी से। हालांकि इसको खा सकते हैं अभी, लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता, मैं खाता हूँ इसको फ्राई करने के बाद, वो ज़्यादा मज़ा आता है।
और कृपया इसको धो के ही खिलाएं, क्योंकि गोबर वगैरह में रहता है तो ऐसे ही ना खिला दें, ज़्यादा फ़ायदा करेगा गोबर में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो धो के खिलाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। देखिए स्ट्रक्चर बनता कैसा है, स्ट्रक्चर देखिए एक बार। आपने देखा कि कैसे कैसे ये सारे रिचुअल्स होते हैं गोधन के, और ये सिंबलाइज करता है भाई बहन के बीच के का। तो आप समझ ही सकते हैं कि चाहे आपस में कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन त्यौहार इसीलिए बनाए गए हैं, त्यौहार इसीलिए बनाए गए ताकि वो सारी जो दूरियां हैं उनको मिनिमाइज की जा सके। इसकी वीडियो में बस इतना ही, और बाकी अभी मुझे बहुत सारे काम है, ब्लॉग वगैरह पे जाने हैं, नॉट ब्लॉग तो मैं करता हूँ, ब्लॉग पे जाना है, मेरे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह से काम है, और वो सारे करके शाम में एडिट करके इस वीडियो को करता हूँ अपलोड। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखे, टेक केयर बाय। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इस वीडियो के बाद, वो है छठ पूजा। समझिए आप, तो यही आने वाला है, और आज के दिन से स्टार्ट होती है इसके सारे रिचुअल्स, जैसे कि गेहूं को पीसना वगैरह, जाते में गेहूं को चुनना, बिनना, और जाते में पीसना वगैरह, और सारे यहीं से शुरुआत होती है छठ पूजा की तैयारी की। और बस आपको मिलने वाला सब कुछ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत